दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है। 14 मार्च को उनके आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। अभी यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। इसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। इस बारे में 22 मार्च की रात सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की इस घटना पर रिपोर्ट और यशवंत वर्मा का बचाव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह फैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपी जाए। इन सब के बीच जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ क्या और कैसे कार्रवाई हो सकती है और ऐसे मामलों में पहले अब तक क्या हुआ है। भारत में हाई कोर्ट जज एक संवैधानिक पद है। इनकी नियुक्ति की एक लंबी प्रक्रिया होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सरकार की सहमति के बाद इन्हें नियुक्त किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत इनकी मासिक सैलरी 2.25 लाख रुपए होती है और ऑफिस के कामकाज के लिए 27,000 रुपये मासिक भत्ता भी मिलता है। ऐसे जजों को रहने के लिए एक सरकारी आवास दिया जाता है और अगर वे सरकारी घर ना लें तो किराए के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। इस घर के रखरखाव के पैसे सरकार देती है और इन घरों को एक सीमा तक बिजली और पानी मुफ्त मिलता है और फर्नीचर के लिए 6 लाख तक की रकम मिलती है। साथ ही उन्हें एक गाड़ी दी जाती है और हर महीने 200 लीटर पेट्रोल लेने की अनुमति होती है। इसके अलावा चिकित्सा की सुविधा, ड्राइवर और नौकरों के लिए भत्ते का भी प्रावधान है। भ्रष्टाचार से बचने और न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए यह जरूरी है कि जजों का वेतन पर्याप्त हो। जज अपना काम निडरता से कर सकें, इसलिए संविधान में उन्हें कुछ सुरक्षाएं दी गई हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया लंबी होती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दें तो फिर सदन के अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद 3 सदस्यों की समिति इस मामले की तहकीकात करती है और एक रिपोर्ट सदन को सौंपती है। अगर समिति ये पाती है कि जज के खिलाफ आरोप बेबुनियाद है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो फिर इसकी चर्चा दोनों सदनों में होती है और इस पर वोटिंग होती है। अगर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से जज को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, जो जज को हटाने का आदेश देते हैं। आज तक भारत में किसी भी जज को इस प्रकार से हटाया नहीं गया है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कम 6 जजों को इम्पीच करने की कोशिश की गई है। इम्पीचमेंट के अलावा उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का पालन करना होगा। आज तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है। उच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, पर पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस की सलाह लेनी होगी और उसके बाद तय करना होगा कि FIR दर्ज हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने साल 1991 के फैसले में कहा था, जब मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के वीरास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज हुई थी। फिर साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस प्रक्रिया का गठन किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसमें कहा गया है कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस शिकायत की जांच करें। अगर वो पाते हैं कि शिकायत बेबुनियाद है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस जज के खिलाफ शिकायत आई है उससे जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब से चीफ जस्टिस को लगे कि आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है तो मामला खत्म हो जाता है। अगर ये लगे कि मामले की और गहरी जांच होनी चाहिए तो भारत के चीफ जस्टिस एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। इस कमेटी में 3 जज होते हैं। अपनी कार्यवाही के बाद कमेटी या तो जज को बेकसूर पा सकती है या जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। इस्तीफा देने से अगर जज ने मना कर दिया तो समिति उनके इम्पीचमेंट के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सूचना दे सकती है। ऐसे भी कुछ मामले हुए हैं जिसमें इन हाउस कमेटी के फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने CBI को हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज SN शुक्ला के खिलाफ 2018 में इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया चली थी। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। साल 2021 में CBI ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक चार्जशीट दर्ज की।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज निर्मला यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा अभी लंबित है। मार्च 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज शमित मुखर्जी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।